फिशेस की बात तो हो गई। अब हम लोग बात करते हैं लैंड एनिमल्स के। फिशेस तो सारे ये वाटर एनिमल थे। लैंड एनिमल्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल सॉरी हम लोग ह्यूमंस का लेंगे। तो ह्यूमंस में किस तरह एक्सक्रीशन का काम होता है। ह्यूमंस में या लैंड एनिमल्स में स्किन एक्सक्रीशन का काम करते हैं, लंग्स। इसी तरह सबसे मेन ऑर्गन जो काम करता है एक्सक्रीशन का वो किडनी होता है। स्किन से किस तरह होता है, आपने देखा होगा कि गर्मियों में इंसान में स्वेटिंग होती है, इंसान को पसीना आता है। तो पसीने में क्या चीज़ होती है, पसीने में वाटर होता है, साथ में यूरिया। फिर इस यूरिया की वजह से पसीने में स्मेल होता है। लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल करते हैं, यानी लंग्स ने भी एक्सक्रीशन में काम किया ना। लंग्स ने क्या काम किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाला। किडनी का काम क्या है कि किडनी जो है ये यूरिनेशन का काम करते हैं। यूरिनेशन अमूमन किडनी की वजह से होती है। ड्यूरिंग यूरिनेशन यूरिन में क्या क्या चीज़ शामिल होती है। यूरिन में यूरिया होता है, यूरिन में यूरिक एसिड, इसी तरह यूरिन में वाटर की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है। यूरिन में मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। यूरिन में ग्लूकोज की मकदार होती है। यानी ये सब हमारे पास क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो कि यूरिन की शक्ल में जिस्म से बाहर निकलता है। फिर वही यूरिन कहाँ पर बनती है, किडनी में बनती है। तो किडनी का काम क्या है, यूरिनेशन यानी यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि जिस्म से बाहर निकलता है। अब हम इस चैप्टर का मेन जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे मेन वो हमारे पास क्या है, किडनी। तो अभी हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आप लोगों को किडनी के बारे में बता दूं कि ये आप जान लें कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, आप याद रखें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिस्टम में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेन्स होते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ किडनी नहीं होता, आप याद रखें किडनी होती है, इसके साथ यूरेटर होता है, यूरेटर भी ऑर्गन है। ब्लैडर होता है, ब्लैडर भी ऑर्गन है। यानी यहाँ पर आप देखें कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑर्गन्स फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को 3 ऑर्गन्स ने बनाया साथ मिलकर, किडनी ने, यूरेटर ने, ब्लैडर ने। फिर हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किडनी जो है वो एब्डोमिनल पोर्शन पर है। लोकेशन कहाँ पर है, ये एब्डोमिनल। पेट वाले हिस्से को एब्डोमिनल पोर्शन कहते हैं। तो इसकी लोकेशन एब्डोमिनल पोर्शन पर है। और किडनी की तादाद हमेशा 2 होती है। नंबर कितनी है, 2 होती है हमेशा नंबर। और आप याद रखें कि किडनी, लेफ्ट किडनी हमेशा इंटीरियर होती है और राइट किडनी हमेशा थोड़ा नीचे होता है। लेफ्ट किडनी बनस्पत राइट किडनी के थोड़ा ऊपर होता है, आप याद रखें। इसके अलावा किडनी का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, किडनी के आउटर हिस्से को नाम दिया गया है कॉर्टेक्स। किडनी के इनर हिस्से को, यहाँ पर ये पूरा इसका बाहरी हिस्सा है, ये इसका इंटरनल सेक्शन। ये अंदरूनी वाले हिस्से को नाम दिया गया है मेडुला। तो आप याद रखें कि किडनी का शेप जो है ये बिल्कुल कनकेव शेप है। ये देखिए कनकेव शेप इसका स्ट्रक्चर है। तो कनकेव शेप के सेंट्रल पोर्शन पर जो पोजीशन है, ये वाला जो इनवर्ड बेंड हुआ है, अंदर की तरफ जो बेंड हुआ है, इस हिस्से को कहते हैं हिलस। और इसी हिलस हिस्से में से यूरेटर जो है वो बाहर निकलता है। इस तरह एक ट्यूब बाहर निकलता है जिसको यूरेटर कहते हैं।
इसी तरह अगले किडनी से भी इसी हिलस सेक्शन में से एक ट्यूब बाहर निकला है जिसको यूरेटर कहते हैं। किडनी में जितने भी यूरिन फॉर्मेशन होती है फिर ये इसी यूरेटर के थ्रू आकर ब्लैडर में स्टोर होता है, जो यहाँ पर इस तरह होता है। किडनी का अगर आप देखें हिलस हिस्से में से जो यूरेटर, ये पाइप जो निकला इसको मैंने कहा कि इसे क्या कहते हैं, यूरेटर, इस साइड का भी। फिर इसी के साथ यूरेटर के साइटों पर जो है यहाँ से वेंस और आर्टरीज भी बाहर निकले। किडनी को भी तो खून चाहिए होती है ना, तो आर्टरीज और वेंस भी इसी हिलस सेक्शन में से अंदर आता है और बाहर निकलता है। फिर यूरेटर से जो यूरिन आती है वो ब्लैडर में जमा होती है। ब्लैडर बिल्कुल एक थैले की तरह स्ट्रक्चर है, यहाँ पर स्टोर होती है। आप याद रखें कि ब्लैडर में जो है ये इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से इंसान जो यूरिनेशन को कंट्रोल करता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि इमरजेंसी के टाइम काफ़ी मसला आता है, तो उस टाइम क्या होता है कि ये ब्लैडर जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन चूंकि ये इलास्टिक होता है इस वजह से ये पड़ता नहीं है। तो तो जब ब्लैडर में जमा होते हैं तो ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू फिर बाहर निकलता है। यूरिथ्रा जो है वो ही ओपनिंग होता है जिसमें से यूरिन बाहर निकलता है। तो ये पूरा हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, यूरिथर, ब्लैडर, लास्ट में ओपनिंग को कहते हैं यूरिथ्रा। तो ये पूरा जो है एक सिस्टम है जिसके थ्रू एक्सक्रीशन का काम होता है। अभी मैं किडनी के बारे में पूरे डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि किडनी के अंदर क्या क्या हिस्से हैं और किडनी किस तरह काम करता है।